हेलो दोस्तों। आज एक छोटी कहानी पढ़ी और ऐसा लगा कि जीवन में उतारने योग्य कहानी है। मैं स्वयं तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर ही रहा हूँ और ऐसा लगा कि आप सब तक भी पहुँचानी चाहिए, इसलिए एक कहानी आप तक लेकर के आया हूँ। कहानी का यूँ तो कोई शीर्षक नहीं है, पर फिर भी आप कह सकते हैं कि भगवान का एक्सचेंज ऑफर। तो हुआ यूँ कि एक भक्त एक बार अपने भगवान से बड़ी शिकायत कर रहा था कि भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपको दिन रात स्मरण करता हूँ, फिर भी आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। आपने मुझे ज़िंदगी में इतने दुख, इतनी परेशानियाँ दी हैं, लाइन लगी हुई है परेशानियों की, एक ख़त्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। और आपने दूसरे सभी लोगों को खुशी दे रखी है, वो आपसे जो मांगते हैं आप उन्हें दे देते हैं, मगर सिर्फ मेरे हिस्से में आपने दुख ही दुख रखा है। भगवान ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने अपने दुख, अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, और दुख और परेशानियाँ अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब होता है। जिसके जैसे कर्म उसको वैसा फल प्राप्त होता है। सिर्फ तुम्हारी एक गलत फहमी है कि तुम्हें ज़्यादा दुख है, लेकिन भक्त था कि मानने को तैयार नहीं। तो भगवान ने एक उपाय निकाला। बहुत सोच विचार के बाद भगवान ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, तुम अपने जितने भी दुख, जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी पीड़ाएं हैं, उन सब की एक पोटली बना लो, और यहाँ पास एक बड़ा पेड़ है, बड़ा वृक्ष है। सभी लोग अपनी परेशानियाँ, अपने दुख, अपने कष्ट की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टंगाते हैं। एक काम करो, तुम भी एक पोटली बनाओ और अपने सभी दुख, कष्ट, परेशानियां सब वहां टांगाओ। भक्त बड़ा खुश, इससे अच्छा और क्या कि सभी दुख, परेशानियां, कष्ट, पीड़ाएं सब दूर हो जाएंगे। मगर भगवान ने जाते जाते एक शर्त रखी कि एक छोटी शर्त है कि जब तुम अपनी पोटली उस पेड़ पर टंगाओगे तो एक दूसरी पोटली तुम्हें वहां से उठा करके लानी होगी, जो किसी दूसरे ने वहां टांगी है। भक्त को कुछ अजीब लगा, पर सोचा कि चलो ठीक है, अपनी सभी पीड़ाएं दूर हो रही हैं, ये शर्त भी मंजूर है। भक्त अपनी पोटली बना करके पहुंचा, देखा कि वृक्ष पर बहुत सी पोटलियां पहले से टंगी हुई हैं। भक्त ने अपनी पोटली पेड़ पर टांग दी और बड़ा ही खुश हुआ कि चलो अब जीवन में सारी चिंताएं समाप्त, सभी दुख, सभी कष्ट, सभी परेशानियां, सब कुछ टांग दिया इस पेड़ पर तभी भगवान की बात याद आई कि इनमें से एक पोटली वापस भी उठा करके ले जानी है। अब भक्त देखने लगा कि पेड़ से कौन सी पोटली उठाऊं। एक बहुत ही छोटी सी पोटली उसे दिखाई दी। सोचा कि चलो ये लिए चलता हूं। पर जब उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा तो सोचा कि हे भगवान, पता नहीं इसमें क्या है, कि मेरी चिंताएं, मेरे दुख तो ठीक है, इस छोटी सी पोटली में कोई बड़ी परेशानी, बड़ी बीमारी निकल आई तो मैं क्या करूँगा। दूसरी पोटली, तीसरी पोटली, सोचता रहा कि कौन सी उठाऊं। फिर सोचा कि ये तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि मेरी परेशानियां, मेरे दुख, मेरे कष्ट कम से कम मुझे पता तो है कि क्या है। इन बंद पोटलियों में तो कौन सी दुख, कौन सी पीड़ा, कौन सी बीमारी, क्या कष्ट है, ये तो पता ही नहीं। लगा भगवान को याद करने, और भगवान तुरंत प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, क्या हुआ भक्त, चुन ली अपनी पोटली? भक्त ने हाथ जोड़ लिए कि भगवान, नादान था, आपने जितने कष्ट, जितनी बातें मुझे बताई, जितने मेरे जीवन के कष्ट हैं, जितनी मेरी परेशानियां हैं, कम से कम मुझे पता तो है। और मेरे अपने दुख तो दुख हैं, यहाँ तो हज़ारों लाखों दुखों की पोटलियाँ टंगी पड़ी है। आज के बाद आपसे इस बात की शिकायत तो नहीं करूँगा कि आपने मुझे परेशानियाँ दी हैं। आपने परेशानियाँ दी मगर बता करके दी। अब मैं अपने तरीके से उनसे निपटने की कोशिश करूँगा, उन्हें सुलझाने की कोशिश करूँगा, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी कई बार होता है। हमें अपना दुख तो दुख लगता है, मगर जब तक हमें मालूम नहीं होता कि दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि हमें किसी की पोटलियों के बारे में कुछ नहीं पता, तो जब तक हमें मालूम नहीं होता कि दूसरे की पोटली में कौन सा दुख है, हमें अपना ही दुख सबसे बड़ा लगता है। पर कल अगर भगवान आपको एक एक्सचेंज ऑफर दे दें कि किसी दूसरे का कष्ट या किसी दूसरे की पोटली उठा लो, तो बड़ा मुश्किल होगा। तो संघर्षवान बनिए, अपने कष्टों से लड़िए, इतने बड़े भी नहीं हैं, आपको पता है कि आप किससे लड़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट।